नमस्कार, मैं डॉक्टर विधि आज आपसे एक बहुत गंभीर मुद्दे पे बात करूंगी। ये विषय है बल कर्मियों में बढ़ता हुआ सुसाइड और फैट्रिसाइड। आए दिन हम अखबारों में सुरक्षा बल कर्मियों की आत्महत्या की खबरें पढ़ते हैं। ऐसी घटनाएं हमें विचलित करती हैं और ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि एक सिपाही जो किसी युद्ध में शत्रु को हरा देने की क्षमता रखता है, वो कैसे अपने अंदर चलने वाले इस युद्ध में हार जाता है और आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है। 2018 में पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 2018 के बीच कुल 173 बीएसएफ कर्मियों ने सुसाइड किया। इसी रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर केसेस में ये पाया गया कि सुसाइड का कारण कोई ना कोई घरेलू समस्या थी और बल कर्मी ने छुट्टी से वापस आकर आत्महत्या जैसा कदम उठाया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इन सुसाइड केसेस को रोका जा सकता था? अगर रोका जा सकता था तो कैसे? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस हम सबको होता है, लेकिन एक्सेसिव और अनकंट्रोल्ड स्ट्रेस व्यक्ति में या तो डिप्रेशन पैदा करता है या बहुत सारा एग्रेशन पैदा करता है। अगर डिप्रेशन बहुत बढ़ जाए तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति सुसाइड तक कर सकता है। एग्रेशन ज्यादा होने पर फैट्रिसाइड या होमिसाइड जैसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। लगभग 50 से 75% केसेस में ऐसा पाया गया है कि सुसाइड करने वाला व्यक्ति आत्महत्या करने से पहले कुछ व्यवहारिक संकेत अवश्य देता है। अगर हम इन संकेतों को समय रहते पढ़ने में सफल होते हैं तो हम निश्चय ही कई आत्महत्याओं को रोक सकते हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ वार्निंग साइंस या चेतावनी संकेतों के बारे में जानते हैं जो अगर आपको अपने सहकर्मी में दिखें तो इसकी सूचना अपने सीनियर्स को दें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह भी लें। पहला, अगर किसी सहकर्मी में बहुत ज्यादा उदासी दिखने लग गई है या फिर जल्दी जल्दी उसके मूड में परिवर्तन होता है। दूसरा, उसकी बातों में आपको हमेशा निराशा के संकेत मिलते हैं। तीसरा, उसकी नींद में कमी आ गई है। चौथा, उसने स्वयं को अलग थलग रखना शुरू कर दिया है। पांचवा, उसके व्यक्तित्व में अचानक से कोई परिवर्तन आ गया है या फिर काम करने की रफ्तार में सुस्ती आ गई है। छठा, व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा जोखिम भरे कार्य बिना किसी सुरक्षा के करने लग गया है, जैसे बिना सुरक्षा के बिजली के तारों को छूना, लापरवाही से ड्राइविंग करना आदि। सातवां, हाल ही में उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु, कोई पनिशमेंट या कोई हरासमेंट। आठवां, अगर आप देखते हैं कि आपका कोई सहकर्मी अचानक से सभी मित्रों से बहुत ज्यादा मिलने लग गया है, वसीयत या विल बनाने की तैयारी कर रहा है या फिर ऐसी चीजें खरीदने की सोच रहा है या खरीदता है जिससे आत्महत्या की जा सके, जैसे पॉइजन, रस्सी, धारदार हथियार, तो तुरंत सतर्क हो जाएं और अपने सीनियर को इसकी सूचना दें। नवा, किसी भी व्यक्ति द्वारा सुसाइड की धमकी या थ्रेट को नजरअंदाज ना करें। अगर समय रहते ही हम इन व्यक्तियों को उचित मार्गदर्शन और मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करा सके तो निश्चय ही इन सुसाइड केसेस को रोका जा सकता है। आर्म फोर्सेस में बढ़ते हुए सुसाइड केसेस को रोकने के लिए कुछ सुझाव हैं। बडी पेयर सिस्टम को ज्यादा प्रासंगिक बनाएं, जिसमें कोशिश ये हो कि दोनों बडीज एक ही प्रांत या क्षेत्र के रहने वाले हों, जिससे वो दोनों अपनी समस्या आसानी से एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। समय समय पर बल कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग अवश्य करवाएं, खासकर जब भी बल कर्मी छुट्टी से वापस आता है तब। अगर किसी बलकर्मी के अंदर मानसिक रोग के कोई भी लक्षण मिले तो तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की मदद उपलब्ध कराएं। बल कर्मियों के वेलफेयर को सिर्फ बड़ा खाना या फैमिली वेलफेयर मीट तक ही ना सीमित रखें, बल्कि समय समय पर सभी कमांडर्स अपने अधीनस्थ बल कर्मियों से इंटरैक्शन करते रहें, जिससे आप भी होने वाली दुर्घटना के संकेतों को शायद पहले पढ़ सकें। पीस स्टेशंस पर जहां बलकर्मियों को फैमिली रखने की अनुमति है, वहां ये इंश्योर करें कि बलकर्मी को अपने परिवार के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय मिले। सभी कमांडर जहां तक संभव हो बल कर्मियों की समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास करें। ऐसा देखा गया है कि बल कर्मी
समस्या होने पर भी मनोचिकित्सक के पास जाना नहीं चाहते। इसका कारण मुख्यतः यही होता है कि समाज में मानसिक बीमारियों को लेकर आज भी कुछ गलत धारणाएं हैं। दूसरा कारण है लो मेडिकल कैटेगरी या एलएमसी होने का भय, जिससे बलकर्मी के प्रमोशन में बाधा आती है। तो ऐसे बलकर्मियों को मेरी सलाह है कि जैसे शरीर का कोई भी अंग महत्वपूर्ण है, वैसे ही दिमाग भी महत्वपूर्ण है। अगर आपके दांत में दर्द होता है तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं। हड्डी की समस्या के लिए हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मानसिक समस्या के लिए साइकियाट्रिस्ट या मनोचिकित्सक के पास जाना नॉर्मल है। और आपके जीवन का मूल्य आपके प्रमोशन से कहीं ज़्यादा है। मेरा एक अनुरोध सभी सिविलियंस से भी है कि वो जब भी कभी किसी बलकर्मी को देखें तो उसे उचित सम्मान अवश्य दें। ये बलकर्मी हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटते, लेकिन कभी कभी यात्रा करते हुए जब इन्हें ट्रेन में बैठने के लिए एक सीट भी नहीं मिलती तो इनका भी मनोबल गिरता है और निराशा इस हद तक बढ़ जाती है कि वो आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेते हैं। सभी बलकर्मियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप बहुत निराश हैं या होपलेस महसूस कर रहे हैं तो कोई भी एक्सट्रीम कदम उठाने से पहले ये जरूर जान लें कि ये निराशा टेम्परेरी है, अस्थायी है और आपके पास जीवन को जीने के लिए कई अच्छे कारण हैं। आप सभी एक ऐसी डायरी अपने साथ हमेशा रखें जिसमें आपने अपने जीवन के अच्छे पलों के बारे में लिखा हो और अपने परिवार के साथ बिताए खुशी के पलों के बारे में लिखा हो। जब भी निराशा हो तो इस डायरी को पढ़ें और परेशानी बढ़ने पर विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी का मनोबल बढ़ा रहे और आप सभी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरी अगली वीडियो है महिलाओं में होने वाली मानसिक समस्याओं के विषय में। धन्यवाद। जय हिंद।